आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ गजा के अंदर जो इजराइल के साथ जंग चल रही है, तो आज भारतीय मीडिया मोहम्मद रिजवान के उस डेडिकेट की गई सेंचुरी बड़ी जीत के ऊपर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इन भाई साहब का ये ट्वीट है। इन्होंने कल शानदार पारी खेली और गजब की पारी खेली। क्रैम्प्स आ गए थे, चोट लग गई थी, दर्द में थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेज करवाया। उसके लिए इनको सैल्यूट है। लेकिन फिर जो इन्होंने बाद में ये हरकत की है, इसके लिए इनके लिए ये है। क्यों भाई? क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए इन्होंने शतक के बाद क्या ट्वीट किया। दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, यानी कि यह शतक हमारे जो भाई बहन ना गाजा में, गाजा पट्टी में जहां युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच कत्लेआम मचा हुआ है, यह शतक उनके लिए डेडिकेटेड है। हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू होल टीम। उसके बाद फिर क्रिकेटिंग बात पर आ गए कि हाँ, टीम के लिए अच्छा करने में मुझे अच्छा लगा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत शानदार पारी खेली, हसन अली ने बहुत आसान इसे बना दिया। बहुत ग्रेटफुल हूं मैं हैदराबाद के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन जो सबसे पहली वही लाइन है ना, सारा बवाल इसी पर है। आपको अगर नहीं पता हो कि गाजा में क्या चल रहा है तो आपको बता दूं, वहां पर हमास एक संगठन है जिसने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए, कत्लेआम मचा दिया, मासूमों को मारा, बच्चों को, महिलाओं को, उनके साथ न जाने क्या क्या किया है। बहुत हद्दी तस्वीरें आ रही हैं, मैं बता भी नहीं सकता। इंसानियत को मार कर रख दिया है। उसके बाद फिर इजराइल ने भी पलटवार किया है और अभी वहां पर जंग चल रही है, एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बुरी स्थिति है। अब गाजा पट्टी जहां से हमास संगठन ने ये रॉकेट दागे हैं, ये भाई साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड था, यानी कि इनका ये सपोर्ट है उन लोगों को। अब ये है कौन? ये नेता हैं, ये क्या है? क्रिकेटर है ना, तो कायदे से इनको क्रिकेटर ही बनकर रहना चाहिए। जिस क्रिकेट ने इनको सब कुछ दिया, जिस क्रिकेटर ने इनको मोहम्मद रिजवान बनाया, नहीं तो कौन जानता था। लेकिन उसी क्रिकेट न सिर्फ ये ट्वीट करके इन्होंने सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से ट्वीट हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, क्रिकेट पर कलंक लगाया, पूरे वर्ल्ड कप पर कलंक लगाया है। अपने ऊपर तो लगाया ही है कलंक, अपनी टीम पर, पाकिस्तान पर, सब पर कलंक लगवाया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब ये एक तरीके से राजनेता की तरह आवाज उठा रहे हैं और वहां पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों जरूरत है? आप एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बनकर रहिए। तो आखिरकार इसके बाद हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल कि क्रिकेटर होते हुए दो देशों के युद्ध पर एक पक्ष का समर्थन उन्होंने क्यों किया, इस ट्वीट की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल, जिस गाजा का जिक्र ये कर रहे हैं वहीं का हमास संगठन कत्लेआम मचा रहा है, तो क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमास संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आतंकियों को ये समर्थन दे रहे हैं कि मेरा शतक तुम्हारे लिए है। एक और सवाल, आतंकियों से इतनी मेहरबानी क्यों भाई? वो तो आतंकी है ना, वहां पर तो कत्लेआम मचा है, तो किसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं मोहम्मद रिजवान? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बाद जैसे उन्होंने ट्वीट किया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, द स्किन डॉक्टर है, उन्होंने कहा, हाउ विल अ सेंचुरी और विन हेल्प देम इन गाजा? इंस्टेड यू एंड एंटायर पाक टीम शुड डोनेट ऑल काइंड्स ऑफ अर्निंग्स, वेदर इट्स मैच फीस, अवार्ड्स एंड ऑल। यानी कि आप वहां पर पैसों से मदद कीजिए गाजा की, अर्निंग्स जो आपकी है, जो कमाई है, वो वहां पर दीजिए, मैच फीस दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, एंडोर्समेंट दे दीजिए,
और ये जो आप ट्वीट कर रहे हैं दैट वुड बी जेन्युइन असिस्टेंट, यानी कि वो आपका समर्थन होगा, जेन्युइन समर्थन होगा। अदरवाइज दिस ट्वीट इज जस्ट अ हॉगवॉश, यानी कि नहीं तो ये ट्वीट बस सिर्फ ऐसा ही है, कहने के लिए है, फालतू बातें मत कीजिए। क्रेजी सोल लिख रहे हैं इसको तो जाके इजराइल के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, यहाँ क्रिकेट क्या खेल रहा है। यानी ये लोगों का गुस्सा है कि भाई तुम जाके इजराइल के अगेंस्ट हमारे संगठन में शामिल हो जाओ, वहां पर जाके युद्ध लड़ो, क्रिकेट क्या खेल रहा है। ये आम लोगों की बातें हैं, उनके दिल की बातें हैं। डॉक्टर खुशबू ने लिखा है यू शुड ज्वाइन देम देयर रादर देन प्लेइंग क्रिकेट इफ दिस कॉज मैटर्स टू यू, यानी कि अगर आपके लिए वो इतना जरूरी है तो क्रिकेट मत खेलो, जाके उनके साथ जुड़ जाओ। ये आम लोगों की दिल की बात है। इनकॉग्निटो ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड बी सेंट बैक टू पाकिस्तान एसएफ। जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि इस क्रिकेटर को बाहर से निकालो, आईसीसी वालों, ये मेरी आवाज नहीं थी, ये इन लोगों की आवाज है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान टीम को तुरंत आईसीसी वालों वापस भेज दो। आईसीसी शुड नॉट अलाउ क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बिकम अ टूल फॉर सपोर्टिंग हमास टेररिस्ट, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप एक हथियार नहीं बनना चाहिए जिसके जरिए हमास के आतंकियों का समर्थन। ये इनका ट्वीट था मोहम्मद रिजवान का, पूरा क्लियर ट्वीट। अब यहां पर धोनी का ये तस्वीर है, ये बहुत रिलेटिव हो जाती है। आईसीसी पर ये सवाल है, 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी इस आर्मी के बलिदान बैच के साथ दिखे थे, तो भाई आईसीसी ने कहा इनका तुरंत बैच हटवा दिया गया। आईसीसी ने कहा कि क्रिकेट की फील्ड पर ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ क्रिकेट है, क्रिकेट रखो, इधर बाहर आकर ये सब कुछ भी मत करो। धोनी ने अगले मैच में ये बैच हटा दिया। तो फिर सवाल ये उठते हैं, सवाल रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है, उधर धोनी को बैच लगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्या रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है? क्योंकि अभी तक आईसीसी ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, रिजवान को झाड़ा भी नहीं, सवाल भी नहीं पूछा। आईसीसी से दूसरा सवाल ये कि सख्त वार्निंग दी जाएगी, क्या सख्त वार्निंग रिजवान को दी जाएगी कि अगली बार से ऐसा कोई भी ट्वीट करने से पहले 100 बार सोचना, मत करना वर्ल्ड कप के बीच में ऐसा कोई भी ट्वीट। सवाल है रिजवान को वर्ल्ड कप से बैन करने की हिम्मत क्या जुटा पाएगा आईसीसी? अरे एक सवाल तो पूछ नहीं पा रहा है उनसे, वर्ल्ड कप से बैन क्या करेगा, लेकिन ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब आ जाते हैं इनके करियर पर कि इन्होंने कितना कुछ हासिल किया है जिस क्रिकेट से, आज ये उसी पर कलंक लगा रहे हैं। सोचिए 67 मैच खेले अभी तक वनडे पाकिस्तान के लिए, 1892 रन बनाए, 40 का औसत है, 3 शतक ठोक चुके हैं, 13 अर्धशतक हैं, 131 का हाईएस्ट इनका स्कोर है। इतने शानदार स्टैट है, उसके बावजूद ये हरकतें। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भैया इनको यहां से निकाल बाहर करो, क्योंकि क्रिकेट की फील्ड पर राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बन के रहिए, नेता मत बनिए। रिजवान भाई साहब आपसे दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर एक्शन की बात की जा रही है मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि इन्होंने गजा के बारे में ऐसी बात क्यों की, गजा को अपनी जीत का डेडिकेट क्यों किया। और यहाँ पर देखा जाए तो अब एक्शन लेने की बात की जा रही है भारतीय मीडिया की तरफ से, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और एक इतना बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर बात करता है तो वो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। तो जी वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? ऐसे क्या, अब इंडिया वालों को तो अब पता नहीं क्या हजम नहीं हो रही है वाली बात। वो आईसीसी से ये कहेंगे कि इसको, जैसे वो धोनी के 2019 के अंदर जब एमएस धोनी ने अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए ख़ास किस्म के ग्लव्स पहन लिए थे, बैच लगाया था, तो उस वक्त आईसीसी ने ये बात की थी कि ये जो ग्लव्स हैं ये हटा दिए जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी किस्म की इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब इंडिया को ये वाला पॉइंट है कि हमें उस वक्त इजाज़त नहीं मिली थी, तो अब पाकिस्तान वालों को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी की बात करें। इससे पहले भी देखे तो वसीम भाई, मोइन अली की बात करें तो मोइन अली भी आई लव गजा का बैच जो है वो पहन चुके हैं, वो भी सपोर्ट करते रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जज्बात होते हैं, जज्बात हैं, कोई इजहार कर दे तो इसके ऊपर इतना चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव फेस में भी लेना चाहिए। अगर भारत खुलकर हमायत कर सकता है तो कोई खिलाड़ी अपने मजहब को लेकर, अपने मजहबी बहन भाइयों को लेकर यहाँ पर कोई भी बयान दे सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।